मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मजे ले रहे होंगे। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में देखा रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अच्छे से करना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो समटाइम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ये पाई है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। समटाइम ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा, डिराइव द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इक्वेशन दोनों का आंसर यही है, पाई इज इक्वल टू CRT। सी का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन हम निकालते हैं, आपको रिमेंबर याद है, सी इज इक्वल टू में क्या लिया था? एम क्या है? मोलैरिटी। कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स को इलॉबरेट कैसे करते हैं? वेट अपॉन मोलर मास इनटू वी, या इस टाइप से करेंगे। तो इस फार्मूले को हमने ऐसे, हमें और एक देखा है रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने एम केवल में पुट कर रहा हूं यहां से, तो मुझे मिल जाएगा इस टाइप से RT M2V, इस टाइप से। तो ये इक्वेशन का यूज करके आज हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन का यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बोथ। M2 आपको दिया रहेगा, ये रहेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, और ये क्या रहेगा? W2, ये क्या रहेगा? वेट ऑफ सोल्यूट। ये इस टाइप से आना। आर की वैल्यू आपको गिवन दी रहेगी 0.0821, कितना लर्न कर लेना। ये होता है लीटर पर केल्विन पर एटीएम, ठीक है ना। आर की वैल्यू 8.3142 होता है, पर वो नहीं लेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए गैस कांस्टेंट की वैल्यू ये लिया जाता है। आपको ध्यान रखना, वॉल्यूम हमेशा लीटर में रखना है। अगर CMQ में रहा तो उसको DMQ में, DMQ में रहा तो लीटर कंसिडर करना है उसको। मैं बताऊंगा कैसे करना है। अगर समटाइम अगर सपोज करो M2 निकालने के लिए पाई, तो पाई हमेशा किस में निकालना है आपको? एटमॉस्फेयर में। अगर पाई की वैल्यू mmHg में दी रहेंगे तो हाउ टू कन्वर्ट एटमॉस्फेयर। तो कॉपी दिस फार्मूला, ये सब आपको ध्यान रखना। इस फार्मूले पे आज हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये फार्मूला कॉपी कर लो और आज इसके ऊपर न्यूमेरिकल डील करते हैं हम लोग। सो गाइस, हियर इज अ क्वेश्चन। आप रीड कर सकते हो। 290 केल्विन पे 1000 CMQ ऑफ सॉल्यूशन है, जिसमें कंटेनिंग 4.34 ग्राम ऑफ सोल्यूट। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इतना। तो सबसे पहले गिवन चालू करते ही क्वेश्चन लिख लेना है। गिवन स्टार्ट करेंगे। गिवन से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फार्मूला लगाना है, कौन सा नहीं। तो आराम से इसका फार्मूला लिख के, सबसे टेम्परेचर कितना दिया है? T इज इक्वल टू 298 केल्विन, ठीक है ना। जो टेम्परेचर वो लिखेंगे, बिकॉज हमारे पास फार्मूला है पाई इज इक्वल टू व्हाट इज फार्मूला? W2 है ना, डिवाइडेड बाय M2 इंटू वॉल्यूम इंटू R इंटू T। तो T भी है, तो अकॉर्डिंग टू जो गिवन दिया है वो। सेकेंड इतना दिया है, आपको पता है ना वॉल्यूम कितना दिया है? दैट इज कॉल्ड 1000 CMQ, ठीक है, 1000 CMQ है। तो कीप इन माइंड, वॉल्यूम हमेशा किसमें चाहिए आपको? लीटर में। तो ध्यान रखना 1 CMQ, अगर CMQ का कन्वर्शन लीटर में करना है तो क्या करेंगे? इस वैल्यू को डिवाइड बाय क्या करेंगे? 1000, तो क्या हो जाएगा? ये 1 लीटर। तो लर्न कर लेना, CMQ 1 CMQ इज इक्वल टू 1000 CMQ इज इक्वल टू, कीप इन माइंड कितना होता है? 1 लीटर होता है, ठीक है ना। 1000 CMQ इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, ध्यान रखना है। अब इतने सॉल्यूशन में कितना है? 4.34 ग्राम ऑफ सोल्यूट है। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? 4.34 ग्राम, ठीक है ना। उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दिया? यू नो दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना आपके पास? पाई की वैल्यू है 2.55 ATM। तो दिस इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तो गिवन दिया है, ATM में दिया है, कोई चेंजेस मत करना। मोलर मास ऑफ सोल्यूट यानी M2 निकालना है आपको। M2 फाइंड आउट करेंगे। चलो इतना गिवन है। R आपको ब्रैकेट में मेंशन दिया रहेगा, ठीक है ना। नहीं तो लर्न कर लेना, R इज इक्वल टू 0.821। ओके, आप यूनिट लिखना चाहते हो लिख लो। अब हम लगाएंगे इसमें फार्मूला। वी नो दैट we are going to solve the formula pi is equal to W2 into R into T divided by M2 into क्या हो जाएगा? बोलिए क्या हो जाएगा? that is V। you have to find out M। आपके पास पाई है, पाई को निकालना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे हो जाएगा? M2 is equal to ऊपर न्यूमरेटर as it is, डिनोमिनेटर में चेंज होगा, जगह बदलेंगे आपस में, पाई इंटू V। चलो पुट करते हैं वैल्यूज, वैल्यू पुट कर दू। चलो वैल्यू पुट करता हूं मैं, एक एक करके पुट करते जाते हैं। पेन चेंज कर रहा हूं। W2 की वैल्यू हियर इज, दैट इज कॉल्ड 4.34। R की वैल्यू यहां देखो, दैट इज 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय T की वैल्यू यहां देखो, दैट इज 298 केल्विन। डिनोमिनेटर में देखो पाई की वैल्यू 2
2.55 इंटू दैट में देखो V की वैल्यू V दैट इज 1 लीटर हो गया। इतना कॉपी करेंगे आप सब, इतना कॉपी कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, लॉग से सॉल्व करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे। कॉपी करूं यहां तक। सो गाइस आई होप कि आपने M2 यहां तक लिख लिया होगा। अब क्या लगाएंगे, लॉग लगाएंगे। आओ लॉग लगाए, आओ इधर लॉग लगाए। तो M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग 3. ओके एक माफ करना, दैट इज 4.34 प्लस, बोले प्लस कितना है, लॉग दैट इज कॉल्ड 0.0821 प्लस कितना हो जाएगा, लॉग 298 डिनोमिनेटर में फिर क्या हो जाएगा, लॉग 2.55। चलिए कोने में सॉल्व कर लेते हैं, लाइन मारेंगे, सबके लॉग सॉल्व करेंगे बिकॉज हमें लॉग सॉल्व करना आता है। तो लॉग सॉल्व करेंगे 4.34, तो 0 देख लेना, 43 का 4 मिलेगा तो आई हैव रिटन वैल्यू 6375। लॉग इसको सॉल्व कर लेना, दैट इज 0.0821, तो इसको सॉल्व करना बार 1.82 का 1 में देख लेना, ठीक है। तो आपको मिलेगा 9143। लर्न कर लेना इसकी वैल्यू, ठीक है, हमेशा इतनी आएगी। फिर log 298 सॉल्व करेंगे, log 298 तो ये कितना आएगा 2 पॉइंट समथिंग। 29 का 8 में देखना गाइस, 29 का 8 में 298 ही है, तो मैंने ऑलरेडी लिखा है दैट इज 4742। तो ये न्यूमरेटर का लॉग है, इनके एडिशन करेंगे। आओ मिलकर एडिशन करें, 5 3 8 2 10 1 1 4 5 9 9 5 16 हाथ का है 7 8 10 एक में 7 8 9 और 9 प्लस 3 12 एंड 1 4 प्लस 1 5 5 प्लस 9 14 14 प्लस 6 0 दैट इज 2 2 प्लस 2 4 प्लस 1 3.0। देख लेना इतना आता है क्या, अगर नहीं आता तो मुझे बताना। एक मिनट मैंने कुछ गलत किया है, लेट मी करेक्ट। यहाँ पे 0.0 है तो यहाँ बार 1 के लिए कितना आएगा, बार 2, तो ये इतना नहीं आएगा, ये 2 प्लस 2 ये 2 आएगा। नाउ इट इज करेक्ट, ठीक है ना। बी केयरफुल ड्यूरिंग सॉल्विंग लॉग। अब डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं, लॉग 2.55 ये कितना आएगा 0.25 का 5 में देख लो लॉग, तो आई हैव रिटन वैल्यू 4065। सबट्रैक्ट अपर लॉग माइनस लोअर लॉग। आप लोग टैलेंटेड होते हैं, इसकी देख लो 10 में से 5 गए, 5 हाथ का 1। अब करो, बोलो 16 में से 7 गए, कितना बचेगा, 16 में से 7 गए तो सर 9 बचेगा। ओके चलो 9 बचेगा, हाथ का 1 दे देता हूं, ओके 2 1 बचेगा। चलो 10 में से 4 गया, कितना बचेगा 6 एंड 1। चलो 2 में से 1 गया 1, चलो इतना मिलेगा आपको, चेक कर लेना इतना 1.6195 आता है क्या। फिर इसका क्या निकालेंगे, एंटी लॉग। एंटी लॉग किसका लेते हैं हम, दैट इज 1.6195 का, ये इसका क्या हो जाता है पावर। तो आंटी का लॉग लेंगे तो आंटी का लॉग आएगा 0.6195, पावर कितना रहेगा 1। चलो मैं इसका देख लेता हूँ वैल्यू 60.61 का 95 में, तो 0.61 का 9 और 5 में अगर आप ऐड करोगे तो यू गेट 4.164 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 41.64। क्या है ये, m मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का यूनिट क्या रहेगा, ग्राम में। तो दिस इज योर आंसर। तो दिस इज अ वे टू कैलकुलेट योर आंसर, यू हैव टू कॉपी दिस। ओके गाइस, हियर इज अनदर क्वेश्चन, यू हैव टू रीड केयरफुली। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास। तो लेट्स स्टार्ट। सो गिवन, सबसे स्टार्टिंग वाला कि जाओ जाके निकाल लो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। चलो भाई हम निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। अपने को क्या है, पानी निकालने से मतलब। इफ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इतने ग्राम ऑफ इट, यानी सोल्यूशन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट है तो इतना ग्राम क्या रहेगा, सोल्यूट का वेट। तो W2 वेट ऑफ सोल्यूट 0.822 ग्राम। ओके ऑलराइट, कितना दिया है, इन 300 cm³ ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम कितना हो गया 300 cm³। अब देखो गाइस, आपको पता है ना 1000 cm³ इज इक्वल टू कितना होता है 1 लीटर। तो आपको पता है ना 1000 cm³ इज इक्वल टू कितना है 300 cm³। उसको हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से इसको वॉल्यूम को हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम कितना दिया है 300 cm³। 1000 होता तो 1 लीटर लिख रहे थे, पर 300 है तो कितने से 1000 से डिवाइड कर देगा इसको। तो V इज इक्वल टू कितना 0.3 लीटर। L, चलो L मिल गया हमें। एज एन ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की वैल्यू कितनी 149 mmHg। अरे ऑस्मोटिक प्रेशर mmHg में हमें किसमें चाहिए, ATM में। बचपन में याद करो
सोलबिलिटी में निकाला है कि ऑस्मोटिक प्रेशर 149 mmHg है, तो इसको एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए 760 mmHg पर एटीएम से डिवाइड करते हैं। mmHg कैंसिल, 1/1 एटीएम, बाय का ऐसा एटीएम। चलो 149 डिवाइडेड बाय 760 कर लो, इट्स वैल्यू अराउंड यू विल गेट, मैं छाप लेता हूं 0.196 एटीएम। ये आपको पाई मिल गया। एनीथिंग एल्स, यू हैव टू आर वैल्यूज हियर, ठीक है। यहाँ पे पहले टी दिया है, टी कितना दिया है 298 केल्विन, आर की वैल्यू कितनी है 0.0821 लीटर पर एटीएम पर केल्विन। चलो गाइस इसका गिवन कॉपी कर लेंगे, वी नो दैट का फार्मूला लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं आता है क्या नहीं आता है। आओ सॉल्व करें सब जन मिलके। तो गाइस आपने होप कि गिवन लिख लिया होगा, अब आगे चलते इसके आगे। नाउ हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि व्हाट इज द फार्मूला, हमने देखा है पाई इज इक्वल टू W2 इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय M2 इंटू V। दिस इज आवर फार्मूला। ओके, नाउ हमें क्या चाहिए M2 फाइंड आउट करना है। सी द क्वेश्चन इज हियर रिटन, M2 इज इक्वल आपस में अदला बदली W2 RT डिवाइडेड बाय पाई इंटू V। एक ही वैल्यू पुट करेंगे, मैं इरेज करूंगा। सबसे पहले मैं W की वैल्यू पुट करूंगा 0.822। चलो पुट करते हैं यहाँ पे 0.822 मल्टीप्लाइड बाय R की वैल्यू। सी आर की वैल्यू बॉटम में लिखा है, कितनी लिखी है इतनी 0.0821। इसका है क्या, लॉग भी लर्न कर लेना, सिंपल है। टी की वैल्यू 298। चलो आगे चलते हैं, पाई की वैल्यू देख लो, पाई की वैल्यू है 0.196। बी की वैल्यू कितनी है 0.3 लीटर, ठीक है। अब मैं पूरा ही इरेज कर देता हूं बिकॉज ऑल वैल्यू हैज डन, वी हैव यूज्ड इट। अब नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व लॉग, ठीक है। अब लगाएंगे M2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, लॉग 0.822 प्लस लॉग 0.0821 प्लस लॉग 298 होल डिनोमिनेटर में क्या आएगा, लॉग 0.196 प्लस लॉग 0.3। आप लोगों को इसको सॉल्व करना है और मुझे इसका आंसर बताना है। एक काम करो, आप लोग ना इसका कोने में लॉग सॉल्व कर लो, उसका एंटी लॉग ले लो और फाइनल वैल्यू आती है क्या मैच करो। मैं यहाँ पे फाइनल वैल्यू लिख देता हूँ, दैट इज 342 ग्राम पर मोल। तो ये मैं स्माइली के साथ आपको क्रॉस चेक करने के लिए दे रहा हूँ। चेक द आंसर इज दैट। अगर ये मैच हो गया, अगर आपका आ गया तो समझ लेना कि आप सही तरीके से सॉल्व कर रहे हो। नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने लॉग में गड़बड़ की है। तो सी एंड टेल मी द व्हाट्सएप इंस्टा पे आपको ये बताना है, ठीक है। कॉपी कर लो इतना। सो गाइज हियर इज अ लास्ट टाइप क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व। ये थोड़ा अलग टाइप का, इसमें फार्मूला कैसे लगेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम डील करेंगे। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रीड आउट द क्वेश्चन, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इज 25 atm। चलो ठीक है, हम गिवन लिख देते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इतना दिया है उन्होंने सॉल्यूशन का 555 atm। टेम्परेचर कितना दिया, दैट इज कॉल्ड 27 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट 227 प्लस 273 केल्विन, दैट इज T इज इक्वल टू 300 केल्विन। ओके, ऑलराइट, इतना हो गया। सेकेंड, व्हाट इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज डिनोटेड बाय M इज इक्वल टू C। याद आ रहा है, पाई इज इक्वल टू CRT। तो C की जगह हमने क्या लिया था, NC लिया था। तो C N का मतलब मोलर, कॉन्सेंट्रेशन भी कहा जाता है। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन मींस मोलरिटी इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो मोलरिटी को हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी कहते हैं, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पे C या M एक ही लेता हूँ, मुझे पास C की वैल्यू दैट इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक तो आप इस फार्मूले को ऐसा भी कंसीडर करके ले सकते हो या ऐसा भी ले सकते हो, पाई MRT, तो M भी कैलकुलेट कर सकते हो। फॉरवर्ड में आपको यहाँ पे दिया है R की वैल्यू, R की वैल्यू दिया आपको 0.821, ठीक है, इतनी दिया है। आप यूनिट लिख लेना साथ में। और कुछ चाहिए क्या आपको, कुछ नहीं चाहिए। तो आपके पास फार्मूला है, आप डायरेक्टली लगाएंगे वी नो दैट। व्हाट इज द फार्मूला आपके पास है, पाई इज इक्वल टू CRT। इफ यू वांट टू कैलकुलेट C तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में पाई इंटू RT। चलो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पाई की वैल्यू देख लो, दैट इज 5.5 आएगा, ठीक है। अब R की वैल्यू देख लो, 0.0 चाहिए था शायद, 0.0821। तो ये आएगा 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय दैट इज कॉल्ड T की तरह। T है आपके पास 300। नाउ अब ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करना, एक के नीचे एक मेरे पास जगह लेकिन मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, C इज इक्वल टू, अभी जो वैल्यूज है इसको मैं लॉग लगाता हूँ।
मेरे पास है log 5.5, डिनोमिनेटर में log क्या होगा, एडिशन log दैट इज 0.0821 प्लस log, ठीक है, इसको पूरा log कितना देगा, 300 लेंगे। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, ये वैल्यूज पूरी कॉपी करेंगे, यहाँ तक कॉपी करेंगे, इसका log मैं कोने में सॉल्व करता हूँ, आप कॉपी करो, तब तक मैं इसका log सॉल्व कर लेता हूँ। कॉपी कीजिए इसका। चलो गाइस, ये हमारा यहाँ से मैं इसको log सॉल्व कर रहा हूँ, अपर log लोअर लॉग में एडिशन होगा, अपर लॉग एज इज। अब ये 5.5 तो इसका 0.55 का 0 में देखना, तो आई हैव कैलकुलेटेड दैट इज 7404। आपको क्रॉस चेक करना है घर पे। अब देखो ये 0.0 इसका बार 2.82 का 0 में देख लेना है, 1 में देख लेना, 82 का 1 में देखिए तो यू विल गेट वैल्यू 9138। ओके, नाउ उसके बाद 300 का देख लो, तो 300 में 3 डेसिमल है, 0.30 का 0 में देखो तो इट इज कैलकुलेटेड दैट, अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा 2.4771। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर में दोनों लॉग का क्या होगा, एडिशन। न्यूमरेटर में तो अलग है, पहले डिनोमिनेटर को दोनों लॉग एडिशन में तो सम कर लेते हैं इसका। करो सम, 8 + 1 9, ठीक है, 3 + 1 10 1, 3 + 7 10, 10 का 0 आंसर, 7 + 8 बोली कितना हो जाएगा, 8 ये 1 9, चलिए 9 + 4 कितना हो जाएगा, 3 आंसर 1। चलिए ये +3 है, ये -2 है, बार 2 है, -2 ये +3 कितना हो जाएगा, 1.3 वैल्यू होगी, तो यू विल गेट 1 दिस वैल्यू। तो ये डिनोमिनेटर का कितना लॉग है, एंड ऊपर वाला देखो कितना है, तो ऊपर न्यूमरेटर का लॉग कितना है, डिनोमिनेटर कितना लॉग है, तो अपर लॉग माइनस लोअर लॉग, अपर लॉग देखो कितना हमारे पास 0.740 कितना आएगा। ठीक है, ओके, अब नाउ ये हमें बचा क्या, -1.3909। इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे, मेरे से अच्छे आप कैलकुलेट कर सकते हो। 14 में से 9 गए, इतनी बड़ी कितना बचेगा बेटा, 14 में से 9 गए तो 5 हैंड्स आउट, 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है ना, हैंड्स आउट। बोलो अब ये 14 में से 10 गए तो कितना बचेगा, 4 हैंड्स आउट। 7 में से 4 गए तो कितना बचेगा बेटा, बोलो जल्दी जल्दी, 7 से 4, 7 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 3 पॉइंट, ये बार 1 एज इट इज, तो you'll get C is equal to बार 1.3495। ओके, नाउ एंटीलॉग में तो आप बहुत होशियार हो, आप इसको निकाल लोगे, बार 3495। कन्वर्ट करो इसको एंटीलॉग, हम कभी भी किसका लेते हैं, 0 पॉइंट लेते हैं, therefore में 95 into बार 1। चलो सॉल्व कर लो, -0.34 का 95 में अगर लॉग देखेंगे तो मैंने निकाल के रखा है, दैट इज 2.237, इसका पावर -1, दैट इज C is equal to 0.2237। C का मतलब क्या होता है, हमें क्या बोला, कैलकुलेट मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो इसका ऐसा क्या होगा, मोलर या मोल्स पर लीटर, इस टाइप से देख लेना। दिस इज योर आंसर। ये आप यहाँ तक इसको कॉपी करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। कॉपी करो यहाँ तक पहले इसे। सो गाइस वी हैव डन इट न्यूमेरिकल, नाउ इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो गाइस हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है उसको समझना पड़ेगा। हमने देखा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, स्टार्ट किया सेक्शन नंबर 2। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जितना रहेगा उतनी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कितने टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, 4। ये चारों टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है सोल्यूट के अमाउंट के ऊपर, तो जो सोल्यूट का अमाउंट रहेगा वही आपकी क्या रहेगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू रहेगी। तो कितना देखा हमने, सबसे पहले देखा रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर, कैसे निकाला, डेल्टा P अपॉन P नॉट के रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर कब मिला, जब इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट थे। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये हमने निकाला W2 डिवाइडेड बाय M2 डिवाइडेड बाय W2 डिवाइडेड बाय M2 प्लस W1 डिवाइडेड बाय M1। फॉर वेरी डायरेक्ट चीज लगाया तो कैसे मिला हमें, डेल्टा P अपॉन P नॉट W2 into M1 divided by W1 into M2। तो ये रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर को हमने लगाया विद रिस्पेक्ट टू डायनेमिक सॉल्यूशन, याद कर लेना, देख लेना एक बार। तो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमें इसका यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व किया, यानी जितना मास ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट रहेगा उतनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपकी रहेगी। तो ये हमने पहला देखा। नंबर 2, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू क्या लिखा है, Kb into M। व्हाट इज M, M का मतलब मोलैरिटी, हम M का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी। तो रिलेशन निकाला हमने, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू Kb into, याद करो Kb into weight of solute divided by molar mass of solute into weight of solvent multiplied by 1000। तो जितना weight of solute रहेगा उतना ही इसका आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये सारा डिपेंड करता है मास ऑफ सोल्यूट या मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर। जितना मोल्स ऑफ सोल्यूट रहेगा उतना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। तो ये हमारा हो गया। तीसरा याद करो गाइस, तीसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड Kf into कितना M।
इसको भी अगर मैं मॉडिफाइड वर्जन लिख दूं तो Kf इंटू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये भी हमने एक इक्वेशन बनाया। तो यहाँ पे जो डेल्टा टी है मैंने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ये किसके ऊपर डिपेंड है? वेट ऑफ सोल्यूट के ऊपर, यानी वेट अपॉन मास यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड है। मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर बदल गए तो ये बदल जाएगा, यानी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अगर पूरी डिपेंड है किसके ऊपर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर। ये बदला ओके डन इट। फिर हमने चौथा देखा नंबर 4 दैट इज पाई इज इक्वल टू CRT। C का मतलब क्या होता है? C इज इक्वल टू दैट इज M मोलैरिटी। कैसे निकालते हैं मोलैरिटी? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंटिंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। इसको फिर हमने मॉडिफाइड करके लिखा पाई इज इक्वल टू याद करो ऐसा RT डिवाइडेड बाय M2 इनटू V, ये फार्मूला है। तो W2 डिवाइडेड बाय M2 दैट इज W2 वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट के कारण क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपकी चेंज हुई। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पूरी डिपेंड है इसके ऊपर, किसके ऊपर? मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर। अगर मोल्स ऑफ सोल्यूट बदला तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तो क्या होगी? बदल जाएगी। तो हमने क्या किया? इसको पढ़ा, समझा और आगे हमने इसको सॉल्व किया। फिर साइंटिस्ट ने ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी उन्होंने बोला कि जो हमारा था राउल्स लॉ, इन सब ने बोला कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिपेंड है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो सपोज करो मैं अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लेता हूं, 1 मोल्स, ठीक है, तो मेरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो भी रहेगा जैसे पाई इज इक्वल टू CRT, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा? 1 मोल्स। तो पाई इज इक्वल टू 1 सीक्वेंस कितना लूंगा मैं? 1 इंटू RT। तो पाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा? RT। इस टाइप से मिल जाएगा। तो जब भी मैं आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 रहेगा तो आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी 1 मोल के हिसाब से कैलकुलेट होगी, ठीक है ना। तो ऐसे कौन से सोल्यूट है? ये सोल्यूट है आपकी यूरिया, जिसको आप 1 मोल फिक्स कर सकते हो। आपका दूसरा दैट इज कॉल्ड शुगर, ठीक है ना। नंबर 3 दैट इज कॉल्ड सुक्रोज। फिर उसके बाद नंबर 4 केन शुगर, ये इस टाइप से। तो इनका अगर इनकी क्वांटिटी अगर 1 मोल है तो आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी 1 मोल के हिसाब से कैलकुलेट होती है, ठीक है ना। बिकॉज इनको आप 1 मोल कंसिडर करते हो, यानी आप इसको थियोरेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को। कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1 मोल ऑफ मैंने यूरिया किसी 1 लीटर पानी में डाल दिया तो उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इतनी होनी चाहिए। तो आप उसको थियोरेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हो, और थियोरेटिकल कैलकुलेट करने के बाद यूरिया का सोल्यूशन बना लो या शुगर का सोल्यूशन बनाओ, और सोल्यूशन बनाने के बाद आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटली करके देखो, तो आपको थियोरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली दोनों वैल्यू आपको क्या मिलेगी? सेम। इसका मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपकी परफेक्ट है। तो प्रॉब्लम कहां पे आता है? कुछ हमारे नेचर में हमें साइंटिस्ट ने ऐसे सोल्यूट दिए जो हम लेते हैं स्टार्टिंग में 1 मोल, पर जब सोल्यूशन बनाते हैं तो उनका मोल्स क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इसी को पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तो पढ़ना है हमें नेक्स्ट वीडियो में कि हाउ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, फिर उसका सोल्यूशन क्या है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तो बदल रही है, हमने डिसाइड कुछ और किया है, एक्सपेरिमेंटली कुछ और मिल रहा है। तो इसी को पढ़ने के लिए हमें ये टॉपिक में पढ़ना है कुछ फैक्टर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर।